हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आदर्श विद्यालय की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए। तो चलो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर, सब कुछ डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। सीटेट चाहिए या नहीं, क्या क्या सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बता रही हूँ, ये ओडिशा से है, वैकेंसी जो है ये ओडिशा से है। तो जो लोग बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये ओडिशा में वैकेंसी निकाली गई है जो कि है नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट लिखा है देखो, पीजीटी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, टीजीटी ओडिया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, तो ये सब रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है द नोडल प्रिंसिपल OAV हिरिली, अग्निपुर एट हिरिली, पोस्ट नबरंगपुर, डिस्ट नबरंगपुर, पिन भी दिया हुआ है। तो 13 तारीख से पहले जो हमें एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और उसके साथ साथ जो नीचे उन्होंने फॉर्म दिया है वो भी आप लोग भर कर जो एड्रेस दिया है वहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करवाना है। तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, एग्ज़ाम भी नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 13 तारीख से पहले आप लोगों को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, और 16 अप्रैल को 8:30 को इंटरव्यू नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और क्या क्या देखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, कौन सी पोस्ट है। फॉर ऑल पीजीटी, जो भी पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर है, 50% मार्क अगर आप लोग रख रहे हैं, अगर आप लोग SC ST PH कैंडिडेट है तो 45% अगर रख रहे हैं, तो आप लोग एलिजिबल होंगे ऑल पीजीटी पोस्ट के लिए। मास्टर डिग्री अगर हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए क्या है, जैसे मैंने जो बताया, अगर पोस्ट ग्रेजुएट आप लोगों ने एग्रीगेट 50% मार्क्स से किया हो इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आप लोग एलिजिबल होंगे पीजीटी इंग्लिश के लिए। वैसे ही पीजीटी अगर मैथमेटिक्स से अगर भरना चाहते हैं, तो वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से आपका होना चाहिए, एग्रीगेट 50% अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए वैसा ही है। तो जो भी डिटेल्स क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए वैसा ही है, पीजीटी बायोलॉजी के लिए है, अगर बायोलॉजी अगर है, जो बॉटनी है, जोलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, अगर इन सब में से किसी से भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और क्या क्या है, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स से। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी अगर 50% मार्क आप लोगों ने BE या बीटेक कंप्यूटर साइंस या IT से अगर किए हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर डिटेल्स जो दिया गया है वो अच्छे से चेक कर लेना, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका भी जो भी स्ट्रीम। फॉर ऑल टीजीटी के लिए तो आप लोगों को पता है, ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों को बीएड अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर सीटेट या ओसेट का कोई भी जिक्र नहीं है। सीटेट या फिर जो भी टेट एग्ज़ाम है उसका कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर क्वालिफाइड अगर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप लोग अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो अगर आप लोग डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं तो एडिशनल मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस भी है तो एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों के पास है तो ये एडिशनल मार्क आप लोगों को दे सकता है। तो जो लोग के पास एक्सपीरियंस और सीटेट या टेट का कोई भी अगर है डॉक्यूमेंट, तो आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल तो लेके जा सकते हैं, उसमें आपको मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा। टीजीटी इंग्लिश के लिए देख लेंगे, टीजीटी ओडिया के लिए, टीजीटी साइंस, तो सभी का जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप लोग एक बार जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर, नवरंगपुर वेबसाइट आप लोग को सर्च करना है, और जहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा वहाँ पर जाकर आप लोग को चेक कर सकते हैं।
और क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगी। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 30,000 रहेगी, जो कि हार्ड स्टेशन मतलब जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत होती होगी और मौसम भी बहुत ख़राब रहता होगा, तो वो होता है हार्ड स्टेशन। और जो नॉर्मल स्टेशन है वैसे ही जहाँ पर कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट का अच्छी व्यवस्था है, तो वो होता है नॉर्मल स्टेशन। तो टीजीटी जो है, टीजीटी के लिए 25,000 रहेगी और नॉर्मल स्टेशन में 20,000। तो सैलरी की स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जाकर अप्लाई कीजिए और जाकर पढ़ाइए, अच्छा होता है आदर्श विद्यालय। द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी कैन बी फिल्ड ऑन द पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये अपॉइंटमेंट होगा। आप लोग रेगुलर के लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक इस पोस्ट की बदले में जो परमानेंट टीचर नहीं आ जाते, तब तक आप लोगों का सेक्शन रहेगा। और आप लोग का एज 21 से 65 साल के बीच में अगर आप लोग का एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। और द टीचर एंगेज शुड बी एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल इन OAB। तो जो भी डिटेल्स एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर के लिए टर्म एंड कंडीशन है वो हमने देख लिया। ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो, सीटेट अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप लोग ज़रूर दीजिए। एक्सपीरियंस अगर है तो भी दीजिए, ये आपको महत्व ज़्यादातर देंगे। तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है ओडिशा आदर्श विद्यालय हिरली, अग्निपुर, नवरंगपुर, ओडिशा पिन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी बायोडाटा मांगा है वो फिलअप करके जो भी एड्रेस है, पोस्ट अप्लाई, कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर फोटो कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगवाना है। ये प्रिंट आउट करके जो एड्रेस उन्होंने भेजा था, जो दिया गया है यहाँ पर एड्रेस जो भी दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट माध्यम से डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग को उनके पास भेजना है 13 तारीख से पहले। और 16 तारीख जो इंटरव्यू होगा तो कहाँ पर होगा वो भी मेंशन किया गया है, मैं बता दूंगी। तो यहाँ पर जो भी कुछ मांगा है वो सब कुछ आपको भरना है, जो भी एक्सपीरियंस अगर है और क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया है कौन से साल में, रोल नंबर भी आप लोग को मांग रहे हैं तो वो भरिए। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आप लोगों के पास है, इफ नहीं लिखा है तो अगर है तो आप लोग दे सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा है, अगर पीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो सभी का 10th +2 ग्रेजुएशन पीजी सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट देना है। बीएड अगर है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट, और सीटेट अगर है तो देना है, और सेट अगर है तो अभी आप लोगों को देना है। अगर टीजीटी अगर पोस्ट के लिए करें तो पीजी का कोई ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट और कुछ डिपॉजिट करना है। तो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो कहाँ पर जाना है आप लोगों को इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है देखो, नोडल प्रिंसिपल OAB हिरली, वहाँ पर आप लोगों को 16 तारीख को जाना है। अगर आप लोगों ने दिया है स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट दिया है, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जाकर आप लोग को इंटरव्यू देना, इंटरव्यू नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट। तो जो जिन लोग को सिलेक्शन होगा तो उन लोग को वो लोग पोस्ट दे देंगे। तो ये था आदर्श विद्यालय की वैकेंसी, अगर इंटरेस्टेड हो तो जाकर अप्लाई कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।